वो एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। तो भैया एबी डिविलियर्स ने वही काम किया। विराट कोहली के दूसरे बच्चे को लेकर एबी डिविलियर्स ने पहले ही इशारों इशारों में काफी बातें कह दी थी। हर्ष गोयनका जी का भी एक ट्वीट सामने आया था। उसमें तो उन्होंने लंदन में बच्चे के पैदा होने की बात कही है। तो काफी सारी चीजें थी जो कि कोहली के बच्चे को लेकर पहले ही सोशल मीडिया पर आ चुकी थी। और अब ऑफिशियली इस बात का डिक्लेरेशन हो गया कि भाई अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के यहाँ पर दूसरे बच्चे का आगमन हुआ है। बेटा हुआ है। अकाय उसका नाम रखा गया है। वामिका का छोटा बेटा है। और इसी के साथ में सोशल मीडिया पर जो एक अनकही सी बेचैनी थी कि भाई आखिर विराट कोहली का क्या चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है या कोई और बात है, आखिर क्या चल रहा है, उन सभी चीजों के ऊपर विराम लग गया। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही सुखद विराम लगा है। क्योंकि काफी बातें चल रही थी। एक बात ये भी आ रही थी कि उनकी माता जी की तबीयत खराब है। कुछ बातें अनुष्का को लेकर भी आ रही थी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अब साइडलाइन हो गई हैं। और एक क्लियर तौर पर जो चीज एक मैं कहूंगा अच्छे मन से बाहर आनी चाहिए थी वही चीज बाहर आई है। विराट कोहली ने खुद और अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज डालकर इस बात की पुष्टि करी कि उनके घर में बेटा हुआ, उसका नाम अकाय रखा गया है। लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया आपको कि एबी डिविलियर्स जो है वो पहले ही इस चीज को लेकर काफी ज्यादा ऐसा लग रहा था एक्साइटेड थे। क्योंकि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। अलग अलग मौकों पर दोनों ही एक दूसरे को काफी प्रेज कर चुके हैं। बात करें विराट कोहली के बेटे की, तो देखिए ये जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर ब्रेक हुई है, इंटरनेट मतलब आग लग गई। हर कोई उसी बारे में बात कर रहा था। मतलब फैंस तो इतने एक्साइटेड हो गए थे कि भैया अब कोहली जो रिकॉर्ड बनाने वाला है उन रिकॉर्ड्स को कोहली का बेटा ही तोड़ेगा। तरह तरह की बातें होने लगी सोशल मीडिया पर। और देखिए फैंस होते ही इसलिए जितने मुंह उतनी बात है। विराट कोहली के बाद में यहाँ पर एबी डिविलियर्स को टारगेट किया गया। लोग बोलने लगे एबी डिविलियर्स को कि भाई वाकई में तेरे जैसा दोस्त हो दुश्मन की वाकई में जरूरत नहीं है। एबी डिविलियर्स ने उस बात को असल में दुनिया के सामने रख दिया था जिस बात को पूरी दुनिया से सीक्रेट रखना चाह रहे थे कोहली। हालांकि इस बात को लेकर अब ये बात भी एक चल रही है सोशल मीडिया पर कि आखिर इस चीज को सीक्रेट रखने की जरूरत क्या थी। मतलब ये कोई ऐसी चीज क्या तो है नहीं कि भाई आप इसको सीक्रेट रखो। हाँ ये बात जरूर है कि चलिए आप प्राइवेसी चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि पब्लिक इस चीज में इंटरफेयर ना करे, मीडिया इंटरफेयर ना करे। वो एक चीज समझ में आती है। बट इसको इतना बड़ा सीक्रेसी के तौर पर रखना वो थोड़ा बहुत कहीं लगता है। वैलेंटाइन डे के अगले दिन मतलब कि 15 फरवरी को इनके बच्चे का आगमन हुआ है। जन्म स्थान के बारे में भी पता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग हर्ष गोयनका जी की बात किए थोड़ा बहुत भी एतबार करें तो लंदन का जो बताया जा रहा है पूरा किस्सा हो सकता है वहां का हो। लेकिन इसके बाद में एक चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि पांचों टेस्ट मैच में कोहली खेलेंगे या नहीं। क्योंकि अब जबकि ये बात सामने आ चुकी है कि बच्चे का जन्म हुए 5 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। तो ऐसे में एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है वो चौथे टेस्ट मैच में ना खेले और पांचवें में वापसी कर ले। बट अभी तक इस चीज को लेकर कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर इस समय सबसे ज्यादा तो एबी डिविलियर्स को ही ट्रोल किया जा रहा है। इवन एबी डिविलियर्स को ये तक बोला जा रहा है कि तुम दोस्ती के नाम पे कलंक हो। तुम वो दोस्त हो जिसके पेट में कोई बात नहीं बचती। तुम वो दोस्त हो जिसको शक्कर अगर मिल जाए तो वाकई में वो शक्कर का पहाड़ बनाने में देर नहीं लगता, क्योंकि वो नुकसानदायक इतनी होती है। दरअसल एबी डिविलियर्स ने एक पॉडकास्ट में इस बात को लेकर बात कह दी थी कि ये लोग तो अपने दूसरे बच्चे के वेलकम में लगे हुए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अब देखिए एबी डिविलियर्स से जो भी कुछ हुआ या गलती से हुआ जैसे भी हुआ वो बात एक बात की बात हो गई। लेकिन अब यहाँ पर कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि बच्चे के जन्म के लिए छुट्टी पे क्यों गए। तो देखिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यार एक प्रोफेशनल क्रिकेटर होने के नाते किसी चीज का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, या आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी फैमिली को लेकर जो आपके कमिटमेंट्स हैं आप उनको लेकर काम नहीं कर सकते। देखिए आपकी प्रायोरिटीज आप डिसाइड करते हो, लेकिन फैमिली की प्रायोरिटी तो सबसे ऊपर ही रहेगी ना यार। और देखिए एक बंदा अगर इमोशनली अपने घर पर है और फिजिकली ग्राउंड पर है तब भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इट्स बेटर कि हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें। भाई जिसका जो डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट करें, आगे बढ़े, और हो सके तो उसकी खुशियों में हम उसका साथ दे दें। बाकी आप लोगों का एबी डिविलियर्स की दोस्ती को लेकर क्या कुछ कहना है, और विराट कोहली के बेटे अकाय के नाम को लेकर क्या कुछ कहना है। अच्छा नाम को लेकर भी तो काफी सारी बातें हो रही हैं। कई लोगों का कहना है कि भैया ये जो अकाय नाम है ये टर्किश नाम है। देखिए शब्द ऐसा है कि आपको टर्किश में भी मिल जाएगा, फिलीपींस में भी मिल जाएगा, इंडिया में तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारे यहाँ के पर्सपेक्टिव से तो इसको कहीं ना कहीं अकाय का
जो एक कनेक्शन बिल्ट होता है, वो होता है कि कोई काया ना होना, है ना? जो हम कहते हैं निराकार एक तरीके से, कि भई इसका कोई आकार ही नहीं है। तो इस चीज़ को कहीं न कहीं भगवान शिव से भी कनेक्ट करके दिखा रखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि विराट कोहली जो थे, अनुष्का शर्मा जो थे, वो भगवान को लेकर कुछ ज़्यादा ही भक्तिमय हो गए थे। प्लस दूसरी बात ये आ रही है कि अनुष्का शर्मा का अ, विराट कोहली का क, ऐसे करके कुछ अकाय करके कुछ बनाया हो। लेकिन मोटा-मोटा जो मतलब आ रहा है वो यही है कि जिसका कोई आकार ना हो, वो होता है अकाय। टर्किश में इसका मीनिंग जाता है एक शाइनिंग स्टार टाइप का कुछ। तो मोटी-मोटी बात यही है कि एक अच्छा ही मीनिंग है। बाकी आप लोगों का इस नाम को लेकर क्या कुछ कहना है? प्लस एबी डिविलियर्स को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।